अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। दोस्तों, इंसानों में और जानवरों में एक इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ पैदा हो जाता है जिसका नाम है रेबीज़। ये रेबीज़ वायरस की वजह से ये बीमारी पैदा होती है। आम ज़बान में इसे बावलापन कहा जाता है और फार्म एनिमल्स पर इसके ज़्यादा ख़तरात मौजूद होते हैं, क्योंकि फार्म एनिमल्स जहाँ रखे जाते हैं, जहाँ पर जानवरों का फार्म बनाया जाता है, तो वहाँ पर बतौर चौकीदार डॉग्स को रखा जाता है। वैसे ये बीमारी इस बीमारी का जो जरासीम है जिसको रेबीज़ वायरस कहते हैं, ये फॉक्सेस में भी होता है, डॉग्स में भी होता है, रैकून्स में भी होता है और बहुत सारे दूसरे वाइल्ड एनिमल्स हैं जिनमें ये होता है। और ये बैट्स यानी चमगादड़ों में भी ये रेबीज़ वायरस मौजूद होता है। तो जिन घरों में खुदा न खास्ता या जिन फार्म्स पर चमगादड़ें हों और जहाँ पर डॉग्स ज़्यादा हों, तो वहाँ पर ये ख़तरा मौजूद है। वैसे कैट्स में भी ये वायरस पाया जाता है। तो दोस्तों, इसलिए हमारे दीन इस्लाम में ये बताया गया है कि डॉग्स जो हैं घर के अंदर ना रखें। घर के अंदर रखने से रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते। तो देख लें कि इसकी क्या वजूहात हैं, इस पर गौर करना चाहिए। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस कैसे होती है। जो इस बीमारी के जो कैरियर हैं, इस वायरस के जो कैरियर हैं, मसलन डॉग्स हैं, फॉक्सेस हैं, कैट्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, बैट्स हैं, रैकून्स हैं, उनके सलाइवा से ये वायरस दूसरे जानवरों को और या इंसानों को शिफ्ट हो सकता है। जब ये जानवर बाइट करते हैं, काटते हैं इंसानों को या जानवरों को, तो अपने सलाइवा के ज़रिए ये वायरस अंदर जानवरों के अंदर या इंसानों के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। वायरस क्या होता है, वहाँ पर शिफ्ट होता है जहाँ पर बाइट की जाती है और मसल सेल्स के अंदर ये मल्टीप्लाई कर जाता है और वहाँ पर ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद पेरिफेरल नर्व्स के साथ ये वायरस जाकर अटैच होता है और सेंट्रीपीटली ये आगे मूव करता है और इसकी स्पीड बड़ी स्लो होती है। तकरीबन लिटरेचर में ये भी लिखा गया है कि 1 सेंटीमीटर पर डे के हिसाब से ये वायरस मूव करता है। और ये फिर मूव किस तरफ करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, ब्रेन की तरफ मूव करता है। तो रेबीज़ में होता तो यही है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन हो जाती है, यानी ब्रेन की जो है ना, ब्रेन की झिल्ली की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से सारी नर्वस साइंस आती हैं। और ज़ाहिर है जब ये साइंस आना शुरू हो जाएं तो फिर ये बीमारी फेटल होती है और डेथ की तरफ ले जाती है। तो दोस्तों, जब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ये वायरस पहुंच जाता है, तो फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये वायरस आगे फिर मुख्तलिफ टिश्यूज़ में सेंट्रीफ्यूगली मूव करता है। तो ये ट्रांसमिशन और थोड़ी सी पैथोजेनेसिस के हवाले से हमने आपको बताया। और अब हम इसकी क्लिनिकल साइंस पर अगर हम बात करें, तो इसकी इब्तदाई क्लिनिकल साइंस जो है वो फ्लू से मिलती जुलती हैं। मसलन इसमें क्या होगा कि सबसे पहले फ़ीवर हो जाएगा और हेडेक भी होगा और नौज़िया, वॉमिटिंग और यानी उल्टी आएगी, और इसके साथ साथ जनाब कन्फ्यूजन होगी, और इसी तरह ये सारी अलामात बढ़ती जाएंगी। जानवर हो या इंसान हो, खा तो सकता है लेकिन पीने में उसे फिर प्रॉब्लम होता है। पानी से फ़ोबिया हो जाता है, हाइड्रोफोबिया जिसे कहते हैं। तो ये अलामात हैं दोस्तों। ये इब्तदाई अलामात के साथ साथ फिर ये बढ़ती जाती हैं और ये काम फिर पैरालिसिस तक जा पहुंचता है, और फालिज जैसी कैफियत इसमें देखने में आती हैं। तो दोस्तों, इसमें मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए अगर खुदा न खास्ता किसी एनिमल को या किसी इंसान को किसी डॉग ने काट लिया और ये मसला शुरू हो गया। तो सबसे पहले तो कोशिश फौरी तौर पर वैक्सीनेशन करवानी चाहिए और वैक्सीनेशन स्केड्यूल मौजूद है।
और उसके मुख्तलिफ शेड्यूल मौजूद हैं। ज़ीरो डे यानी पहले दिन लगती है, फिर तीसरे दिन लगती है, फिर हर 3 दिन के बाद इसका शेड्यूल है। आजकल पहले 14 इंजेक्शन्स लगवाने पड़ते थे, लेकिन आजकल 5 या 6 इंजेक्शन से ही कवर अप हो जाता है। लेकिन कोशिश करें कि जब बाइट हुआ है तो उसके 24 घंटों के अंदर अंदर वैक्सीन स्टार्ट करवा दें। पहली डोज लग जानी चाहिए और फिर तीसरे दिन या चौथे दिन जैसे वो स्केड्यूल डॉक्टर साहब बताएंगे वैसे करना पड़ेगा। तो ये 5 या 6 दफ़ा हमें ये वैक्सीन करवा देनी चाहिए उस पेशेंट को जिसको डॉग ने या किसी जंगली जानवर ने काट लिया है। तो सबसे पहले वैक्सीनेशन है दोस्तों। उसके बाद अगर खुदा न खास्ता वैक्सीनेशन नहीं हुई तो फिर साइंस डेवलप हो जाएंगी, और जब साइंस डेवलप हो जाएं तो फिर मजबूरी होती है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि सपोर्ट करनी होती है पेशेंट की, और उसको नशा आवर अद्वियात दी जाती है ताकि वो पुरसकून रहे और सुकून के साथ जो है ना जितने ज़िंदगी के दिन हैं वो गुजार ले। तो एहतियात बहुत ज़रूरी है दोस्तों। फार्म एनिमल्स पर हम जब वेटरनरी के हवाले से बात करते हैं तो फार्म एनिमल्स के साथ हम डॉग्स को एज ए कंपेनियन एनिमल रखते हैं, तो ये डॉग्स जो हैं रेबीज़ का सबब बन सकते हैं। तो हमें एहतियात करनी चाहिए। सबसे पहले अपने फार्म एनिमल्स को प्री वैक्सीनेशन भी करवा सकते हैं कि रेबीज़ का वायरस ही शिफ्ट ना हो, और पहले ही एहतियातन वैक्सीन करवा लें अपने जानवरों की। और ख़ुदा न खास्ता अगर बाइट हो गई है और काट लिया है उस डॉग ने तो फिर पोस्ट वैक्सीनेशन भी हो सकती है, पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन हो सकती है। तो वो फौरी तौर पर करवानी चाहिए। अक्सर हमारे पास केसेस आते हैं बकरियों को ये डॉग्स जो है ना ज़्यादा काट लेते हैं, और फिर लोग आ जाते हैं बकरियां लेके कि जी इसका ट्रीटमेंट करें। हम करते हैं और उनको फिर रिकमेंड करते हैं कि वैक्सीन ये फौरी तौर पर ले आएँ, और क्योंकि वेटनरी हॉस्पिटल्स में एंटी रेबीज़ वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती सरकारी तौर पर, तो ज़ाहिर है उनको फिर बताया जाता है कि प्राइवेट तौर पर जो मिलती है वो ले आएँ। तो वो कहते हैं नहीं जी बस वो फिर महंगी है और फिर छोड़ो बस रहने दें, अब आप इसको जस्ट इसकी वूंड के हवाले से ड्रेसिंग कर दें और हल्का फुल्का कोई दर्द का इंजेक्शन लगा दें, कोई हल्का फुल्का एंटीबायोटिक लगा दें और काम चला दें। उनको एहसास ही नहीं होता कि ये कितना ख़तरनाक मर्ज़ है। फिर हम उनको समझाते हैं कि जिस जानवर को ये काट गया है डॉग, ये जानवर अगर खुदा न खास्ता रेबीज़ में या बावलेपन में मुब्तला हो गया तो इसकी वजह से फिर आगे कितने लोगों को या जानवरों को ख़तरा है और आप ख़ुद कितने रिस्क पर हैं। फिर काफ़ी लोगों को ये बात समझ में आ भी जाती है और काफ़ी लोगों को समझ नहीं भी आती। तो दोस्तों इस हवाले से हमें ख्याल करना चाहिए। और फिर वूंड की मैनेजमेंट के हवाले से और ट्रीटमेंट के हवाले से हम आपको ये बताएं कि जिस जगह डॉग ने बाइट कर लिया है उस वूंड को फौरी तौर पर फ्रेश करें, थोड़ा सा गहरा करें। उसको गहरे से मुराद ये है कि उसको थोड़ा सा और ब्लीड करवाएं, वहाँ से खून निकलवाएं उस जगह से, ताकि वायरस अगर वहाँ कहीं नज़दीक मौजूद है, क्योंकि उसकी जो मूवमेंट है वो 1 सेंटीमीटर पर डे के हिसाब से होनी है, तो अभी वायरस वहाँ इर्द गिर्द मौजूद होगा, तो वहाँ उस एरिया को थोड़ा सा फ्रेश करके वहाँ ब्लीडिंग और ज़्यादा करवा दें, और फिर साबुन के साथ अच्छे तरीके से तकरीबन 10 मिनट तक उस जगह को साबुन और पानी के साथ धोएं, और फिर उसके बाद वहाँ पर पायोडीन या आयोडीन लगाएं। और उसके अलावा जनाब उस वूंड पर ऑइंटमेंट और किसी क्रीम लगाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, और उस वूंड को बिल्कुल बंद करने की और वहाँ पर सुचरिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, नहीं तो ये वायरस और ज़्यादा ख़राब करेगा और ज़्यादा फैलेगा। तो ये वूंड के हवाले से है। और इसके साथ साथ एंटी टेटनस सीरम भी लगवाना चाहिए डॉग बाइट के बाद, और एंटीबायोटिक्स भी लगवाने चाहिए, और एंटीपायरेटिक यानी पेन किलर्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम।